हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग बेहद अच्छे होंगे। तो मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ माफिया लवर गर्ल का भाग। तो अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। आकाश शिवी के पास था और कबीर और उसके बॉडीगार्ड उन्हें ही ढूंढ रहे थे। कबीर के बॉडीगार्ड सब जगह उन लोगों को ढूंढ रहे थे। कुछ देर होने के बाद कबीर को वो लोग मिल ही जाते हैं। ये आकाश शिवी का सिर अपनी गोद में लिए बैठा था। कबीर जब दिखता है तो खुश हो जाता है और जोर से आवाज़ देता है, आकाश। आकाश कबीर की आवाज़ सुन सामने की तरफ देखता है और वो खुश हो जाता है। कबीर, मेरे भाई, तूने हमें ढूंढ लिया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरे मना करने के बाद भी तू यहाँ आएगा। कबीर कहता है, कैसे नहीं आता, आना ही था मुझे। तुझे इस जंगल में छोड़ देता जबकि मुझे पता था तू अकेला है। और यही कहकर कबीर आकाश को गले से लगा लेता है। लेकिन उसकी नज़र सामने शिवी पर जाती है तो कहता है, ऐसे क्या हुआ। आकाश कहता है, उसे गोली लगी हुई है तो मैंने निकाल तो दी है, लेकिन उसे अभी तक होश नहीं आया है। ये सुन कबीर कहता है, हमें टाइम खराब नहीं करना चाहिए, चलो जल्दी चलते हैं यहाँ से। ये सुन आकाश कहता है, हाँ, और शिवी के पास जाकर शिवी को अपनी बाहों में उठा लेता है और अपने साथ आए कबीर और बाकी गार्ड के साथ शिप में बैठ जाता है। शिप में बाकी सब मौजूद थे। माही आकाश को देख खुश हो जाती है और कहती है, भाई, आप ठीक तो हैं। मुझे खुशी हुई आप ठीक हैं, वरना मैं तो बहुत डर गई थी। आकाश कहता है, मैं ठीक हूँ, लेकिन तेरी भाभी बेहोश है। माही जब शिवी की तरफ नज़र डालती है तो देखती है शिवी बेहोश है और उसका चेहरा भी लाल पड़ा हुआ था, क्योंकि शिवी ने कोई लेप लगा रखा था जिससे उसका मुंह सांवले रंग का हो गया था। नहीं तो समझ नहीं पा रही थी अगर ये शिवी है तो इसका रूप रंग। लेकिन उसने अभी इस वक्त ज़्यादा कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसे पता था शिवी बेहोश है और ज़्यादा सवाल किए तो आकाश भाई गुस्सा हो जाएंगे, इसलिए उसने चुप रहना ही बेहतर समझा। आकाश शिवी को हाथों में लिए था, उसे सिप में लेटा देता है। प्रिया भी भाग कर आए, लेकिन कबीर की तरफ नहीं देखी और आकाश को देख पूछती है, भैया आप ठीक है, और शिवी को क्या हुआ। आकाश कहता है, शिवी को गोली लगी हुई है जिस वजह से वो बेहोश हुई है। सब लोग शिवी के पास ही बैठ जाते हैं और प्रिया उसके पाँव को मलती है और माही हाथों को, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि असर ज़्यादा था तो उसे होश में नहीं लाया जा सकता था। आकाश कहता है, कोशिश करना बेकार है, हमें जल्दी से जल्दी घर पहुंचना होगा। आकाश कहता है, तूने डॉक्टर को फ़ोन कर दिया। कबीर कहता है, हाँ कर दिया। तू रिलैक्स होकर बैठ जा, हमें डॉक्टर घर ही मिलेंगे। आकाश कहता है, ठीक है, ये अच्छा किया। कुछ देर इंतजार करने के बाद समुद्री तट आ जाता है, जहाँ सब लोग उतर गए थे और बॉडीगार्ड कार लिए कबीर और बाकी सबका इंतजार कर रहे थे। कबीर कार के अंदर एंटर हो जाता है, लेकिन प्रिया गुस्साई सी थी, वो अंदर नहीं आई, बल्कि उसने दादी और माही को उसके साथ बैठने को बोला और वो लोग बैठ भी गए। वहीं आकाश के साथ शिवी और प्रिया बैठ चुके थे। प्रिया शिवी का सिर अपनी गोद में रखे हुए थे और आकाश उसके पैरों को संभालते हुए बैठा था। कबीर कहता है, दादी प्रिया कहाँ है। दादी कहती है, वो तुझसे नाराज है, इसलिए आकाश के साथ ही बैठ गई। कबीर कहता है, ओके, जाने दो, उसे मैं बाद में देख लूँगा। अभी शिवी की हालत गंभीर है, पहले वो ज़्यादा ज़रूरी है। और कबीर अपने मन में सोच रहा था, तुमने ये अच्छा नहीं किया। अगर सिचुएशन ठीक होती तो तुम्हें मैं अभी इसी वक्त उठा लेता, लेकिन सब कुछ समझते हुए तुम्हें छोड़ रहा हूँ। करो जितना भी मन का करना है तुम्हें, तो मैं बताऊँगा घर पहुँचने के बाद। सब लोग
कबीर मेंशन के बाहर खड़े हुए थे और कबीर अभी कार से उतरकर घर के अंदर पहुंच जाता है। बाकी सब आकाश और शिवी के साथ में अंदर चले जाते हैं। बाहर डॉक्टर पहले ही बैठे हुए थे। आकाश ने शिवी को जल्दी अंदर ले जाते हुए बेड पर लेटा दिया। उसके बाद डॉक्टर ने शिवी की नस चेक की तो ठीक थी। डॉक्टर बोले ये बिल्कुल ठीक है और गोली लगने की वजह से बेहोश हुई है। एक और खबर है। आकाश और सब लोग उनकी तरफ देखे। आकाश उनके सामने आता हुआ कहता है, क्या हुआ? डॉक्टर दरअसल सी इज प्रेग्नेंट। आकाश कहता है, व्हाट? मतलब मैं बाप बनने वाला हूँ। लेकिन माही कहती है, भाई आर यू श्योर ये आपका ही है? आकाश चिढ़कर चिल्लाकर कहता है, तुम्हारा मतलब क्या है? तुमने शिवी को देखा नहीं? वो हमेशा लड़का ही बनकर रही है अपने किसी मकसद के चलते, और जब वो लड़की के रूप में आई तो सिर्फ मेरे सामने ही आई थी, समझी? कबीर इस मामले में और बाकी सब लोग कुछ नहीं कहते। उनको तो साफ सूंघ गया था। आखिर ये सब हुआ। आज शिवी मिली तो उन्हें 1 महीने बाद मिली और इस हालत में मिली। आकाश के मन में भी यही चल रहा था कि उसने शिवी के साथ एक रात ही बिताई है। हालांकि उसके साथ उस रात वो फिजिकल कई बार हुआ, इस वजह से हो सकता है। लेकिन शिवी को मुझे बार बार मना करना, शिवी किसी और से तो नहीं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर हुआ भी तो? आकाश के मन में बहुत सारे सवाल चल रहे थे। कुछ देर बाद डॉक्टर कहता है, आप लोग चिंता मत करिए, कुछ देर बाद इन्हें होश आ जाएगा। ये बात सुन सब लोग थोड़ा खुश थे, लेकिन प्रेगनेंसी वाली बात से दुखी, क्योंकि सब कंफ्यूज थे। पिया भी वहीं बैठी हुई थी, अपना मुंह फुलाकर कबीर से नाराज जो थी। उसने कबीर से बात नहीं की थी। सब लोग एक तरफ बैठे हुए थे, सब खामोशी बैठे हुए थे। किसी ने किसी से कोई बात नहीं की थी, बस शिवी के होश में आने का इंतजार कर रहे थे। 1 घंटे बाद शिवी को होश आ गया था। उसने अपने सर पर हाथ रखा और होश में जैसे ही आई, आकाश उसके पास ही था, क्योंकि आकाश तो उसी के पास आंखें गड़ाकर बैठा हुआ था। होश आते ही सब उसके पास आ गए। कबीर बैठा फोन में घुसा हुआ था। पिया कबीर की तरफ देखकर कहती है, कबीर उसकी तरफ देख उसे इग्नोर कर देता है। आकाश शिवी के पास जाकर बैठकर, तुम ठीक तो हो ना? शिवी कहती है, मैं यहाँ कैसे? आकाश कहता है, जब मैं तुम्हारे साथ था तो मैं ही लाया हूँगा। शिवी से दादी कहती हैं, तुम ठीक हो? अब कैसा लग रहा है? दादी शिवी से नाराज थी और माही भी, क्योंकि आकाश पागलों की तरह उसे ढूंढने में लगा हुआ था। इसलिए माही शिवी से कुछ नहीं कहती, बस चुपचाप खड़ी हुई थी और उसे कुछ समझ नहीं आता तो वो कहती है, भाई मैं सोने जा रही हूँ। आकाश अपना सर हिला देता है, लेकिन बेटा डिनर तो करती जा। नहीं दादी, मुझे भूख नहीं है। जब पता लग जाए शिवी किसके बच्चे की माँ बनने वाली है तो मुझे बता देना, फिर मैं खा लूँगी। और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। आकाश चुप बैठा हुआ था, लेकिन शिवी कहती है, ये क्या बोल कर गई अभी अभी? आकाश कहता है, ठीक सुना तुमने, तुम माँ बनने वाली हो। शिवी कहती है, क्या? लेकिन आकाश कहता है, ये तुम ही बता सकती हो। इन दौरान तुम कहाँ थी और किसके साथ थी? आकाश की बात सुन शिवी के मन को चोट लगती है। शिवी कहती है, तुम्हारा मतलब क्या है? आकाश कहता है, ये बच्चा किसका है? शिवी को गुस्सा आ जाता है और एक जोरदार थप्पड़ आकाश के कानों में लगा देती है। इससे तुम्हारा दिमाग जरूर ठिकाने आ गया होगा। मुझे और कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। आकाश कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझे मारा। शिवी उसका कॉलर पकड़ कहती है,
जब बाप पूछे ये बच्चा किसका है तो तुम्हें नहीं लगता कि तुमने क्या बोला है। आकाश कहता है तो ये बच्चा मेरा ही है। शिवी कहती है नहीं, मैं तो ये बच्चा निगल गई और मेरे पेट में आ गया। उन दोनों की नोक झोंक सुन दादी वहां से जाना ही बेहतर समझती है और पिया कहती है आकाश भैया क्या शिवी भाभी सच में बच्चे को निगल गई। ये सुन कबीर अपना माथा पीट लेता है और पिया के पास जाकर उसे अपनी गोद में उठा कहता है डॉल इन दोनों को अकेला छोड़ दो, चलो मेरे साथ। कबीर की बात सुन पिया कहती है छोड़िए मुझे, मैं नाराज हूँ आपसे। आपकी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे टच करने की। आपने मुझ पर हाथ उठाया था ना। अब मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। यही सुनकर कबीर कहता है चुप बिल्कुल, बहुत बोलती हो। और ये कहकर कबीर पिया को डाइनिंग टेबल पर बिठा देता है और कहता है चुपचाप खाना खाओ फिर चलो मेरे साथ। पिया कहती है मैं खाना तो खाऊंगी लेकिन आपके साथ कहीं नहीं जाऊंगी, नेवर। कबीर कुछ नहीं कहता है और खुद भी खाना खाने बैठ जाता है क्योंकि उसे भी चोरों की भूख लगी हुई थी। दादी थाली लगाकर आकाश और शिवी के पास ही ले जाती हैं। आकाश कहता है मतलब मेरा ही बच्चा है ये, तो तुम कहाँ थी इतने दिनों से और मेरे पास नहीं। और ये बच्चा मुझे तो शक होगा ही। शिवी कहती है मेरा बदला पूरा हो चुका है। मैं जिस मकसद से लड़का बना हुई थी वो पूरा हो चुका है। मेरी दी उस कमीने की यहाँ जॉब करती थी। वो बहुत अच्छा काम कर रही थी लेकिन उनकी कंपनी में कुछ मिलावटी प्रोडक्ट थे। इसी का विरोध मेरी दी ने किया लेकिन वो लोग नहीं माने और मेरी दीदी को ऐसा डोज दे दिया कि वो कोमा में चली गई। जब ये सब बात उनके दोस्तों को पता चली तो उसने फ़ौरन पुलिस को इन्फॉर्म किया लेकिन पुलिस वाले भी उसी दलाल के साथ मिले हुए थे और उन्होंने उस लड़के को घूस खिला दी तो उसने भी अपना मुंह बंद कर लिया। बहुत पता करने के बाद जब मुझे सच्चाई पता चली तो मैंने फैसला किया कि मैं कुछ ऐसा करूंगी कि अपनी दीदी के दुश्मनों से बदला लूंगी। आकाश कहता है लेकिन तुम्हारी दी अब वो नहीं रही। सॉरी डॉक्टर, उन्हें बचा नहीं पाए। शिवी कहती है पता है मुझे, जब मैं यहाँ से भागी तो सबसे पहले उन्हीं के पास में थी और मुझे डॉक्टर पहले ही बोल चुके थे उनकी कंडीशनर काफ़ी ख़राब है, उन्हें बचाना नामुमकिन है। इन दिनों मैं उन्हीं के पास थी और अपने इरादों को मजबूत बनाकर एक एक दुश्मनों का निपटारा किया। आकाश कहता है लेकिन जब मैं वहाँ गया तुम वहाँ नहीं थी और डॉक्टर से भी जब मैंने पूछा कि ये लड़की यहाँ आई तो उसने कहा यहाँ कोई लड़की नहीं आई। लेकिन यही गलती कर दी, मैं जिस हालत में तुम्हें यहाँ मिली वहाँ भी यही हालत में वहाँ गई थी। आकाश कहता है सिट, मैंने ये दिमाग लगाया ही नहीं। कुछ देर बाद दादी वहाँ आ जाती है और कहती है खाना खाओ, ऐसी हालत में भूखा रहना ठीक नहीं है। आकाश कहता है लाओ दादी, मैं अपने बच्चे को खाना खिला देता हूँ। दादी मुस्काई, वो समझ चुकी थी आकाश क्या कहना चाहता है। आकाश खाना लेकर शिवी को खाना खिलाने लगता है और शिवी की आंखों से आंसू झलक जाते हैं। आकाश कहता है क्या हुआ। शिवी कहती है मेरा दी के अलावा कोई नहीं था और वो ही नहीं, काश वो भी अपनी ज़िंदगी के कुछ पल खुशी से बिता पाती। वो अपनी ज़िंदगी जिए बगैर ही चली गई। आकाश कहता है जो होना है उसे कोई नहीं टाल सकता और शिवी का सिर अपने कंधे पर रख प्यार से सहलाने लगता है। फिर कहता है चलो खाना खाओ। शिवी वो खाना खा लेती है। शिवी का मन काफ़ी बुझा हुआ था। वहीं कबीर और पिया लड़ने में लगे हुए थे।
शिवी खाना खा लेती है। आकाश कहता है, अब तुम दवा खा लो और रेस्ट करो। आकाश शिवी से नाराज था क्योंकि पहले ही वो एक बता देती तो उसका ख्याल वो रख ही लेता और दुश्मनों को भी खत्म कर देता। उसे यही समझ नहीं आ रहा था। शिवी प्रेग्नेंट थी और उसके बच्चे को कुछ हो जाता है तो क्या करता। वो शिवी से आकाश ये कहकर खुद खिड़की की तरफ खड़ा हो जाता है और अपनी एक सिगरेट सुलगा सिगरेट के कस भरने लगता है। शिवी उसे दूर से ही देख रही थी और वो खुद को संभालते हुए आकाश के पास आकर कहती है, क्या हुआ? तुम इस तरह उदास क्यों खड़ी हो? अब तो सब ठीक है ना? लेकिन आकाश कहता है, नहीं, कुछ भी ठीक नहीं है। तुम्हारा इस तरह भागना, तुम्हें पता भी है मेरी क्या हालत हो गई थी। ना ठीक से सोया, ना ठीक से खाना खाया, कुछ भी ठीक से नहीं किया और तुम कहती हो अब सब ठीक हो गया। तुम्हारी गलती ये है कि तुमने मुझे कुछ भी बताना जरूरी नहीं समझा। मुझे बता देती तो मैं तुम्हारे बदले को पूरा नहीं करता क्या? यही बात खटक रही है मुझे। आखिर क्यों तुमने एक बार भी नहीं सोचा मुझ पर क्या गुजरेगी, मैं कैसे रहा होगा तुम्हारे बिन। और आज भी तुम मुझे इस हालत में मिली। अगर मैं वहाँ नहीं होता तो तुम तो मुझे छोड़कर दूर चली जाती। मैं इतना बुरा हूँ क्या कि तुम मुझे प्यार भी ना कर सको? आकाश की बात सुन शिवी खुद को रोक नहीं पाती है और कहती है, चुप हो जाओ। मैं तो खुद तुमसे दूर नहीं रह पाई। मैं मेरी वजह से तुम्हारी जान को खतरे में नहीं डालना चाहती थी। मुझे डर था तुम्हें कुछ बता दिया तो मेरी वजह से तुम्हें कुछ ना हो जाए। ये पिया कभी खाना खा चुके थे। पिया उठकर जल्दी से भागने लगी। वो ये अच्छे से जानती थी कि कबीर उसे छोड़ेगा नहीं, इसलिए वो जल्दी दौड़कर ऊपर की तरफ भाग गई। दादी जो खाना खा रही थी वो पिया को ये ऐसे देख कहती है, इसे क्या हुआ? कबीर अपना सर ना में हिला देता है, जैसे कह रहा हो इसका कुछ नहीं हो सकता। पिया माही के पास गई और कहती है, दी जाकर खाना खा लीजिए। माही कहती है, कुछ पता चला तुम्हें? पिया कहती है, नहीं दी, ये आकाश भैया का ही है। माही कहती है, तुम्हें कैसे पता? किसने बोला तुम्हें? पिया कहती है, दादी ने बताया है मुझे। माही कहती है, मतलब मैं बुआ बनने वाली हूँ? ओ माय गॉड। माही झूमते हुए मुस्कुराते हुए गोल गोल घूम रही थी, लेकिन उसके दिमाग में आया, एक मिनट। पिया कहती है, क्या? लेकिन इन दोनों की शादी तो हुई नहीं, ये तो इलीगल हो गया। अब मॉम डैड क्या करेंगे? आकाश भाई का वो तो इन्हें छोड़ेंगी नहीं। पिया कहती है, क्यों दी, वो क्यों नहीं छोड़ेंगे? माही कहती है, क्योंकि ये शादी से पहले हुआ है। जो शिवी माँ मर रही है और मॉम डैड को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। माही की बात सुन पिया अपना दिमाग लगाते हुए कहती है, हाँ कहे तो आप ठीक रहे हो, अब जाकर आप खाना खा आइए। और माही कहती है, ओके, मैं जाकर दादी से बात करती हूँ और आकाश भाई से भी। पिया कहती है, रात हो चुकी है, आप खाना खाएं और सो जाएं, हम सुबह बात करेंगे सबसे। माही कहती है, अच्छा ये बताओ, तुम तो नहीं बनने वाली माँ क्यूटी पाई, क्या है तुम्हारे और भाई के बीच वो सब हुआ ना? पिया कहती है, हाँ। माही कहती है, क्या सच में? अब तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना भाई से? नहीं, लेकिन मैं उनसे नाराज़ हूँ और अब मैं उन्हें अपने पास नहीं आने दूँगी। पिया की बात सुन माही कहती है, बिल्कुल ठीक। आखिर समझती क्या है वो अपने आप को? उनको तुम्हें ऐसे नहीं मारना चाहिए था। कबीर पीछे गेट से सटा हुआ दोनों की बात सुन रहा था।
और अब वो अपने दोनों हाथ बांधे खड़ा हुआ था। कबीर कब आया उन लड़कियों को पता ही नहीं चला। कुछ देर वो यूं ही कबीर की बुराई करती रही, लेकिन माही जब घूमती है तो कबीर को देख अपने दांतों तले उंगली दबा लेती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा बुराई तो उसी ने ही की थी। उसे मज़ा आ रहा था दोनों की फाइट को हवा देने में। वही माही पिया को इशारे करती है और कहती है, मैं चलती हूँ, खाना खा के सो जाऊंगी, तुम अपना ख्याल रखना। पिया कहती है, ओके दी। माही जा तो रही थी, लेकिन कबीर उसे अपनी आंखें छोटी करके घूर रहा था, लेकिन कहता कुछ नहीं है। वहीं पिया की नज़र कबीर पर नहीं जाती। वो तो अपने बेड की तरफ जाकर लाइट ऑफ कर देती है और सोने ही जा रही थी। फिर उसे याद आया, अरे मैंने गेट बंद नहीं किया, कहीं वो खड़ूस आ ना जाए। कबीर जी, ये आपने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। मैं इतनी मासूम सी प्यारी सी डॉल आपकी, और आपने मुझे मारा, वो भी मेरे इन प्यारे प्यारे गालों पर। कबीर पिया की बात सुन रहा था और मन ही मन मुस्कुरा था। पिया जब उठी तो कबीर जल्दी आकर बेड पर कंबल ओढ़ सो गया था। पिया को तो समझ ही नहीं आया कबीर कब आया। उसने टॉर्च भी चालू नहीं किया था, उसने सिर्फ मोबाइल चलाया और अंधेरे में ही गेट लॉक करने चली गई। चल पिया, अब सो जा, वो खड़ूस आ ही नहीं सकता। आएगा भी तो गेट लगा दिया, फिर बोलेंगे भी गेट खोलो, तो भी मैं नहीं खोलूँगी गेट और सो जाऊँगी, होने दूँगी परेशान, फिर खुद ही भाग जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, कहानी का एंड यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को कहानी पसंद आएगी। पसंद आती है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं।